चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे राइस ट्यूब या फिर नासोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट का कैसे डालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे राइस ट्यूब डालने से पहले क्या क्या हम लोगों को करना होता है। ये हमने अडल्ट पेशेंट का 16 इंच का राइस ट्यूब लिया है। राइस ट्यूब डालने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है। उसके बाद राइस ट्यूब लेके हमको मेजर करना पड़ता है राइस ट्यूब को। तो राइस ट्यूब को हम कहाँ से मेजर करेंगे? राइस ट्यूब को हम यहाँ नोज स्ट्रिप से लेके ईयर लोब तक मेजर करते हैं। ठीक है, ईयर लोब यहाँ तक आया, फिर ईयर लोब से हम स्टर्नम तक मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया। राइस ट्यूब मेजर करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी माइक्रोफोन एक छोटा सा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको लगा देंगे ताकि हमको पता चले कि राइस ट्यूब कहाँ तक हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने मेजर करके हमने रख लिया है। राइस ट्यूब डालने से पहले जैसे कि पेशेंट क्लोथ पहने हुए रहेंगे, अभी हमने ये हटा के रखा है, उस मैकिंटोश लगाएंगे क्योंकि पेशेंट का कपड़ा उससे गंदी ना हो इसलिए। ठीक है, तो हम लोग ये मैकिंटोश लगाएंगे। मैकिंटोश लगाने के बाद एक टॉवल हम दे देंगे ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। हमने ये दे दिया है। उसके बाद अब हम डालेंगे राइस ट्यूब। राइस ट्यूब डालने से पहले हम नोज एरिया को क्लीन करेंगे ताकि पेशेंट का नेजल में अगर कुछ भी डस्ट वगैरह है तो वो राइस ट्यूब के द्वारा अंदर ना जाए। इसको क्लीन करने के लिए हम नॉर्मल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन भी ले सकते हैं। इस तरह से गोज पीस में हम करके नोज एरिया को क्लीन करेंगे ताकि, क्योंकि ये स्टेराइल प्रोसीजर भी है हमारा, इसलिए। ठीक है, इस तरह से क्लीन करेंगे। क्लीन हो गया है। अब हम इसमें लिग्नोकेन जेली लेंगे। लिग्नोकेन जेली हम लोग इसलिए लेते हैं तो क्योंकि पेशेंट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें फ्रिक्शन हो ना हो और उसकी वजह से पेशेंट को पेन ना हो। दे दीजिए जेली। लिग्नोकेन जेली लेने के बाद हम लोग यहाँ पे 6 to 8 इंच हम लोग जेली को इस तरह से अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि स्मूथली पेशेंट का अंदर नोज में अंदर स्मूथली जाए। पेशेंट को जब हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट को बोलेंगे स्वेल करने के लिए ताकि हमारा राइस ट्यूब इजीली चले जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम पकड़ेंगे राइस ट्यूब को, उसके बाद इस तरह से डालेंगे। पेशेंट को बोलेंगे आप निगलते रहिए। फिर पेशेंट को पूछेंगे कि दर्द हो रहा है नहीं। अगर पेशेंट बोलेगा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रुकेंगे। फिर पेशेंट को पानी दे सकते हैं थोड़ा सा। हमने जहाँ तक मेजर किया था वहाँ तक इसी तरह से डालेंगे। यहाँ तक हमने मेजर किया था, यहाँ तक आ गया है। फिर हम इसको चेक करेंगे कि राइस ट्यूब हमारा सही जगह पे गया है या नहीं। राइस ट्यूब हमारा सही जगह पे गया है या नहीं वो चेक करने का हमारा 2 मेथड है। एक, हम एक बोल में पानी लेते हैं, उसके बाद में राइस ट्यूब का इस पार्ट को ओपन करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे पानी में डालते हैं। अगर यहाँ पानी में डालते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि यहाँ बुलबुला आ रहा है। अगर बुलबुला आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये हमारा राइस ट्यूब ट्रैकिया में गया है, जिसकी वजह से एयर की वजह से बबल आ रहा है। अगर यहाँ पे बबल नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा राइस ट्यूब स्टमक में गया है। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड है हमारा, एक सिरिंज लेंगे 50 ml का, 50 ml का सिरिंज लेंगे। उसके बाद हम स्टेथोस्कोप लेंगे, स्टेथोस्कोप लेंगे। उसको हम लोग जहाँ से मेजर किए थे राइस ट्यूब वहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद सिरिंज को अचानक से फूस करेंगे, स्लोली नहीं करेंगे ताकि जो एयर अंदर जाए उसका साउंड हमको सुनाई दे। करिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पीड से करेंगे। उसके बाद हमको आवाज़ सुनाई दिया एयर जाने का अंदर, इसका मतलब ये है कि हमारा राइस ट्यूब सही जगह पे गया है। हमारा राइस ट्यूब सही जगह पे गया है। फिर हम इसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद हम राइस ट्यूब को फिक्स करेंगे ताकि राइस ट्यूब
बाहर ना आए, ठीक है। उसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोपोर लेते हैं। माइक्रोपोर या फिर कोई भी ऐसा टेप ले सकते हैं जिससे अच्छा से मतलब फिक्स हो जाए हमारा ये राइस ट्यूब। इस तरह से यहाँ पे भी चिपका सकते हैं और यहाँ पे भी चिपका सकते हैं। अगर यहीं पे अच्छा से फिक्स हो जाएगा तो हम दोबारा नहीं देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं निकल जा रहा है, इसलिए हम यहाँ भी देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा राइस ट्यूब हो गया है। इसे फीडिंग देने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कट कर दे।